Hello everyone, welcome to our channel Brighter World. This is your maths lecture, Akanksha here. Now, this lecture for grade 8th, you know that what we are doing nowadays, we are discussing discount. Okay, in last video we discussed discount based problem. Today we will do कुछ और थोड़ी सी और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल again introduce about the formula how to find the discount mark price minus sales price means to say MP minus SP. Okay, mark price minus sale price, and then discount percent. If you have to find out, then discount divided by mark price and multiply by 100. Okay, by this you can find out the discount percent. Okay, now and then remember that मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट वी फाइंड आउट ओनली ऑन CP and discount percent we find out on mark price. Okay, next these some questions we will discuss today. सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना आपको बताना है, बाकी कैलकुलेशन तो आपको पता है कैसे करनी होती है और कैलकुलेशन आनी भी चाहिए. ओके, क्वेश्चन सिर्फ समझना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%. 15% का डिस्काउंट देने के बाद ऑन मार्क प्राइस पर किसी आर्टिकल पर इट इज़ सोल्ड फॉर और वो 1700 में बेच दिया गया. वट एवर हैव गिवन वी आर राइटिंग फर्स्ट, जो भी दिया उसको हम लिख लेते हैं. डिस्काउंट हैव गिवन 15%, डिस्काउंट आपको 15% दिया है. एंड देन सेलिंग प्राइस उसने सोल्ड कर दिया, सेलिंग प्राइस गिवन 1700 एंड फाइंड इट्स मार्क प्राइस. आपको मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो जैसे फॉर्मूला आप लगाते हैं कि सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट और सेलिंग प्राइस का यूज़ हम करेंगे मार्क प्राइस निकालने के लिए. अब इन दोनों का रिलेशन कैसे फाइंड आउट होगा? डिस्काउंट परसेंट वी नो दैट discount upon mark price multiply by 100 and then discount percent 15 value D upon MP multiply 100. डिस्काउंट वी कैन फाइंड आउट, डिस्काउंट को हम कैसे लिखते हैं, कैसे फाइंड करते हैं? MP माइनस SP से. तो ये SP की फॉर्म में आ गया, हमने इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया. ओके, देन मार्क प्राइस एज इट इज़. एंड देन अगर कोई चीज़ है जैसे 2 + 6 है और नीचे वो 5 है तो अलग अलग कैसे लिखते हैं? 2/5 और 6/5 इस तरीके से लिखते हैं. एंड देन मतलब जो अगर कॉमन में सबके नीचे है तो वो सिंगल मीन्स टू से कि अगर कोई दो चीज़ें सेम है उनका डिनोमिनेटर ये है तो अलग अलग आप उनके नीचे डिनोमिनेटर को अलग अलग ले सकते हैं इस टाइप से. तो यही चीज़ है, यहाँ पे MP माइनस SP लिखा हुआ है और MP से डिवाइड कर रहे हैं तो मीन्स टू से MP अपॉन MP दोनों के नीचे आ जाएगा एंड देन SP अपॉन MP. तो MP टू MP कैंसिल, तो 1 माइनस SP अपॉन MP आपका रिमेनिंग पार्ट बचेगा. ओके, नाउ हियर दैट्स वी आर डूइंग MP टू MP कैंसिल. 100 इज इन मल्टीप्लाई, इट विल कम इन डिवाइड विद 15 एंड नाउ रिमेनिंग पार्ट इज इट. एंड हियर व्हाट वी आर डूइंग, इट इज़ निगेटिव, सो इसको इधर ले आएँ तो पॉजिटिव हो जाएगा. और ये क्योंकि ये MP में है इसको अलग कर देते हैं, MP की वैल्यू ही तो निकालनी है. अब ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस का, ये उधर प्लस में जाएगा, ये माइनस का प्लस का है तो माइनस में जाएगा और हमारा ये ट्रांजिशन ये बन गया. ओके, एंड देन अब 100 की मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए आप तो 100 माइनस 15/100 आ जाएगा. ओके, एंड देन कितना बचा? 100 माइनस 15 दैट इज़ 85. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीन्स MP की मल्टीप्लाई 85 के साथ और 100 की मल्टीप्लाई जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा. 100 की मल्टीप्लाई 1700 के साथ, दैट्स वी आर गेनिंग. ओके, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है. दिस स्टेप हैज़ बीन कन्वर्टेड एंड नाउ 85 इज इन मल्टीप्लाई तो ये डिवाइड में आ जाएगा और 1700 की मल्टीप्लाई 100 से हो गई. एंड देन 17 85 को कट करेगा 5 टाइम और 17 इसको कट करेगा 10,000 टाइम एंड नाउ 5 फिर कट कर देगा 10,000 को
2000 टाइम. ओके, नाउ बाय दिस वी गॉट MP इज इक्वल टू 200, 2000 रुपीज़ 2000. क्लियर. सिर्फ फॉर्मूला आपको रोटेट करना है कि आपको कैसे लगाना है कैसे नहीं, और जैसे आप वर्क करेंगे इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, बट PDF मिलेगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर जब आप वीडियो पूरी वॉच कर लेंगे. ओके, तभी तो समझ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 7 इज, सिर्फ जो चीज़ें दी हैं उनको लिखो, फिर देखो कहाँ से कहाँ अटैच करना है. द शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स. गुड्स मीन्स जो भी आर्टिकल ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, चीज़ एस लग गया ना तो ये गुड्स हो गया. एट सच अ पीस दैट एट सच अ प्राइस दैट आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट. शॉपकीपर ने मार्क कुछ एक अपने गुड्स को, एक अपने चीज़ को मार्क किया है और उस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, 12.5% का. ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट. अब उसने ऐसे कितने रेट रखे होंगे अपने सामान के कि भाई उसने डिस्काउंट भी 12.5% का दे दिया और उसके बाद उसे प्रॉफिट भी हो रहा है कितने रुपीज़ का, 10% का. और मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हमें पता नहीं, तो उसने कॉस्ट प्राइस कितनी है 245 की वो चीज़ उसने खरीदी है, 245 की उसने वो चीज़ खरीदी है. अब उसने उसके ऊपर कितने पैसे लिखे होंगे, मार्क किए होंगे कि इतने परसेंट का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो गया 10% का. ओके, तो क्या फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट और CP का अगर यूज़ करें, क्या निकाल रहे हैं सबसे पहले. अगर आप चाहें तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हमें CP और प्रॉफिट परसेंट दिया है, इसके यूज़ से हम SP निकाल दें. CP और प्रॉफिट परसेंट के यूज़ से क्या निकाल दें, SP निकाल देते हैं. और SP कितना है हमारे पास भाई, SP फॉर्मूला लगेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP. तो 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100, 245. और इस तरीके से सेलिंग प्राइस हमारे पास SP आ जाएगी. ठीक है, कितनी आई सेलिंग प्राइस. बट सेलिंग प्राइस से हमको क्या निकालना है, हमको मार्क प्राइस निकालना है. तो डिस्काउंट परसेंट है हमारे पास, तो हमने फिर D का ये फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंट ये है, D को हमने कन्वर्ट कर दिया. डिस्काउंट कैसे निकलता है, MP माइनस SP से निकलता है. क्लियर. एंड नाउ फिर यहाँ से इसको रिप्लेस करके MP के नीचे एक MP आ गया, सिंगल सिंगल ले लिया, MP से MP कैंसिल. कंडीशन आ गई आपकी ये. अब सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हमारा निकल चुका है, दैट इज़ 269.5 जो हमारे पास है, और मार्क प्राइस हमें निकालना है. फिर हमारी कंडीशन ये आई. अब क्या कर रहे हैं भाई, इसका यहाँ से LCM ले रहे हैं. ओके, नाउ 100 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में पहुँच जाएगा इसके साथ, इक्वल के उधर. एंड नाउ यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ करना है, ये कंडीशन बनेगी दिस वन. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में और MP इसके साथ मल्टीप्लाई में, और MP इज इक्वल टू ये आ जाएगा. भाई यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल. अब फिर भी अगर ऊपर से आप पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 बढ़ेगा, नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया ना. हमेशा ध्यान रखें डिवाइड में अगर पॉइंट के बाद दोनों तरफ, पॉइंट के बाद दोनों नंबरों में डिजिट सेम है तो वो पॉइंट से पॉइंट इजीली कैंसिल हो जाएगा. कम ज़्यादा हुई तब नहीं होता, तब 0 इंक्रीज़ होता है. और फिर जब मार्क प्राइस को आप सॉल्व करेंगे टोटल, तो आपके पास मार्क आ जाएंगे ₹308, मतलब 308 का उसने मार्क किया होगा. कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 245 की चीज़ के ऊपर उसने इतने रुपए का मार्क डाला होगा कि उसे डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट हो गया. ओके, सारी चीज़ें हैं, एक दूसरे को लिखिए फिर रिलेट करिए कि आपको कैसे निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th. अ डीलर बाइज ऑन आर्टिकल. एक डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज़. उसने ये खरीदा, मतलब उसके लिए ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसने इतने में ख़रीदा. वट प्राइस मस्ट बी मार्क. उसे कितने प्राइस मार्क करने चाहिए इसके ऊपर, सो दैट अगर वो 5% का डिस्काउंट भी दे दे कस्टमर को तो उसके पास प्रॉफिट 25% बच जाना चाहिए. तो आप कंडीशन देखिए, आपको मार्क प्राइस निकालना है, डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट और CP दिया है. तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप यहाँ से SP का फॉर्मूला लगाइए, SP फाइंड कीजिए, क्योंकि CP और प्रॉफिट परसेंट है हमारे पास. SP अगर आ गया तो डिस्काउंट परसेंट्स का यूज़ करके हम MP निकाल सकते हैं. SP का फॉर्मूला हमने ये अप्लाई किया. ओके, प्रॉफिट हमें दिया था, प्रॉफिट में तो 100 प्लस होता है,
एंड देन इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा सीधे। अब कैलकुलेशन आपको अगर एक्सप्लेन की जाए तो बहुत गलत बात होगी, क्योंकि कैलकुलेशन तो सभी को आती है, आनी भी चाहिए। प्लस किया एंड देन 0 to 0 कैंसिल, और एस पी आप सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आपको मिल रहा है ₹1425। ओके, जो कंडीशन दी है उसी को अप्लाई कर रहे हैं हम साथ में। अब जब एस पी आ गया तो एस पी डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस, इनके बीच जो रिलेशन होता है उसको देखिए, आपस में उन चीज़ों को जोड़िए जिनका बीच में रिलेशन होता है कि ये निकालने पर ये इससे जुड़ सकता है। ओके, डिस्काउंट परसेंट, अब डिस्काउंट को हमें तो एस पी है हमारे पास, तो डिस्काउंट को चेंज करना पड़ेगा। नॉर्मल डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एम पी माइनस एस पी, वो आपने पुट कर दिया। अब एम पी दोनों के नीचे पहुंच जाएगा, या फिर यहाँ पे दूसरा मेथड एक अपना रहे हैं कि एम पी को डायरेक्टली ये डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में पहुँचा दिया, और 100 मल्टीप्लाई में है ये, तो ये यहीं रहा। अब 100 दोनों के पास अंदर अलग अलग पहुँच गया। अब 100 की एम पी से होगी और 100 की इससे होगी, जब 100 अंदर डिस्ट्रीब्यूट इनसाइड में जाएगा तो। ओके, फिर क्या करें भाई, एम पी वाली चीज़ों को एक तरफ ले लेते हैं और वो अलग ले लेते हैं, तो क्या निकल के आएगा आपका। आपने यहाँ से क्या लिया भाई, ये एम पी है तो ये माइनस है, उसको इधर ले लिया प्लस में, और ये इधर प्लस का है, ये इधर आ गया एम पी के साथ, 100 एम पी के साथ माइनस में। तो ये कितने एम पी बचे, 95 मार्क प्राइस एम पी, एंड देन एम पी इज इक्वल टू, और फिर आंसर आपका सॉल्व, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच गया। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया मार्क प्राइस 1500। ओके, टोटल 1500 की मार्क प्राइस आपको उसके ऊपर डालनी चाहिए, ताकि आपको डिस्काउंट 5% का मिले और प्रॉफिट भी हो कितने, 25% का। क्लियर, तो यही हम सॉल्व कर रहे हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगर 9th की बात करेंगे तो कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या दिया हुआ है, सिर्फ ये देखिए कि निकालना क्या है। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ अ डाइनिंग टेबल, मार्क प्राइस दी है डाइनिंग टेबल की इतनी, एंड शॉपकीपर ने डिस्काउंट दे दिया 12% का मार्क प्राइस पर, अब भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, और अब इस बार आपको सीपी निकालनी है। तो फॉर शॉपकीपर एसपी ऑफ टेबल, अगर शॉपकीपर जितने में, शॉपकीपर के लिए जो सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है, वो शॉपकीपर की होगी, और शॉपकीपर के लिए, और जो जितने में शॉपकीपर ने चीज़ बेची कस्टमर के लिए वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। कस्टमर के लिए वो कॉस्ट प्राइस होगी, या फिर वो कॉस्ट प्राइस वो भी हो सकती है जो खरीदी हो। ठीक है, तो क्या दिया है भाई, सीधे सीधे लिख लीजिए, आपको क्या फाइंड करना है, एमपी दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, सीपी फाइंड करना है। ओके, तो आप डिस्काउंट परसेंट वाले फॉर्मूले से सीधे सीधे भाई यहाँ से डिस्काउंट निकाल लीजिए। अब डिस्काउंट आपके पास कितने रुपए आ जाएगा, 1149। अब डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट, और किसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्काउंट और एमपी, क्योंकि मार्क प्राइस दिया है ना, डिस्काउंट और एमपी का यूज़ करके आप सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। और अगर आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया तो प्रॉफिट तो है ही आपके पास, तो आप सीपी का फार्मूला लगाइए यहाँ से, एसपी का फार्मूला प्रॉफिट परसेंट के लिए, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्योंकि आपके पास सेलिंग प्राइस है। ओके, देन जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से, और सीपी आपके पास इजीली सॉल्व होके आ जाएगी, और सीपी कितनी आएगी, 7660 रुपीज़ की सीपी आपको फाइंड हो जाएगी। ओके, जो दिया है उसको सिर्फ लिखिए, देखिए क्या दिया है। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, अब मैं सिर्फ आपको एक ये बता रही हूँ कि कहाँ से कहाँ जाना है। अब 500 एक 500 ग्राम के आधा किलो के पैकेट टी के पैकेट को बेचा जा रहा है 80 रुपीज़ में। अब यहाँ से ध्यान से देखना, एक टूथब्रश की कॉस्ट जिसकी 11 है गिवन, उसके साथ फ्री दिया जा रहा है। अच्छा, दुकान वाला जो चीज़ हमें देता है उसकी वो फ्री क्यों देता है, क्योंकि उतने रुपए उसे एक्स्ट्रा बच रहे होंगे, या उसको उस चीज़ का पे नहीं करना पड़ा होगा, वो उसके लिए एक्स्ट्रा है, तो वो हमें तभी तो एक अलग से फ्री दे रहा है कि उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है, और फ्री देने के बाद भी उसको प्रॉफिट होता है 15% का। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सिर्फ उस चाय की पैकेट की कितनी कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ से ध्यान रखना है बिल्कुल कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखेंगे। एंड देन एसपी ऑफ टी पैकेट कितना है, 80 रुपीज़ है, कॉस्ट कितनी है टूथब्रश की 11, तो हम जितने की उसने चाय दी है,
चाहे वो लगा रहा है उसमें से 11 रुपीज़ माइनस कर दीजिए, यानी एग्जैक्टली 69 रुपये की कॉस्ट का बैठा उसके लिए, सेलिंग प्राइस जो बैठी उसके लिए 69 बैठी, क्योंकि 11 रुपीज़ उसने माइनस कर दिया। ठीक है, 69 को हम यूज़ करेंगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है 15% का, तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है। भाई सेलिंग प्राइस है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, एंड देन सीपी आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। और सीपी कितनी आएगी, सीपी आएगी आपकी 60 रुपीज़। कितनी आ जाएगी, ₹60। यहाँ इसको हम 23 से कट कर रहे हैं, 23 5 टाइम कट होगा 115 के लिए, और 23 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 69 हो जाएगा। ओके, नाउ सीपी कितनी आ गई, सीपी आ गई 60। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में क्या निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि क्या करना है आपको। यहाँ से अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स, शॉपकीपर ने 20%, मतलब शॉपकीपर ने किसी भी गुड के, किसी चीज़ के ऊपर प्राइस लिखे। अब प्राइस उसने कैसे लिखे कि अगर 100 रुपये की लाया है वो, तो उसने 120 रुपये लिखे, मतलब 20% ज़्यादा लिखे। ये उसकी कॉस्ट प्राइस थी, लेकिन उसने मार्क प्राइस क्या लिखी 120, मतलब 20% ज़्यादा लिखे। अब 20% ज़्यादा लिखने के बाद भी वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है इतने के ऊपर। ठीक है, तो अब उसे फ़ायदा होगा या लॉस होगा। भाई एक चीज़ सोचने वाली है कि जितने का वो, जितने की एक्स्ट्रा प्राइस लिख रहा है उतने का ही वो दे रहा है, उतने परसेंट का ही वो छूट दे दी उसने, तो उसको कहीं फ़ायदा तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20% उसने जो बढ़ा के लिखा, उस बढ़े हुए के ऊपर 20% का वो छूट दे रहा है, तो इसका मतलब वो पैसे और घट जाएंगे। कैसे घटेंगे देखते हैं। डिस्काउंट परसेंट है, हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस उसकी सीपी कितनी है, एक्स थी, तो मार्क प्राइस कैसे निकल के आएगी। भाई मार्क प्राइस कैसे उसने लिखी, जो कॉस्ट प्राइस थी उसी में उसी का 20% ऐड कर दिया। सीपी कितनी ली हमने, एक्स, और 20% किसका ऐड कर दिया, 20/100, और सीपी है एक्स, इसी का 20% ऐड कर दिया, और 20 इसको 5 टाइम कट करेगा तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस x/5। फिर यहाँ से इसका वो ले लेना एलसीएम आप, तो एलसीएम को सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा, दैट वन, 5x प्लस x/5। क्लियर। और यहाँ से मार्क प्राइस आ जाएगी 6/5x। अब यहाँ से मार्क प्राइस आ गई आपकी। अब डिस्काउंट परसेंट आप निकाल रहे हैं, और डिस्काउंट परसेंट में डी को चेंज कर रहे हैं MP माइनस SP से, और जैसा हमारे प्रोसेस से हम MP 1 सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से इस प्रोसेस से आपको क्या मिलेगा, इस सॉल्यूशन से आपको मिल जाएगी SP। यहाँ से SP आप निकालेंगे, MP तो है ही हमारे पास, SP मिल जाएगी आपको 24/25। अब ज़रा चेक कीजिए, CP कितनी थी, CP x है, SP 24/25 है, तो क्या चीज़ ज़्यादा हुई, x ज़्यादा हुई या 24/25x। भाई ये पूरा 1 है, और यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब ये 0 पॉइंट कुछ में जाएगा, तो इसका मतलब CP बड़ा है। अब CP बड़ा होने का मतलब क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, लॉस। CP बड़ी है तो लॉस होगा। अब लॉस कैसे निकल जाएगा, CP माइनस SP से, तो CP माइनस SP से आप इसका लॉस फाइंड करेंगे। कोई भी चीज़ अगर लिखी हुई है और वो एकदम से आपको लगता है गायब हो गई है, तो आपको दोबारा निकाल के उसको पॉज कर लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। ओके, ना यहाँ से लॉस का हमने फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास खाली लॉस आ गया। अब लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस आया, फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो लॉस कितना आया है, लॉस आया हमारा x/25, और CP है x। अब क्या होगा, x/25/x में जो नीचे वाला है वो 25x के पास जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई x, और x to x कैंसिल, और यहाँ पे बच गया 25 और 4, मतलब मल्टीप्लाई 100 भी था ना, और 25 इसको 4 टाइम कट करेगा, तो इसका मतलब लॉस परसेंट कितना मिल गया आपको, 4%। 4% का आपको क्या हो गया, 4% का लॉस हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर इतने पैसे लिखे हुए थे, फेस्टिवल डिस्काउंट मिला 10% का, अब फर्दर डिस्काउंट
उसने 2 डिस्काउंट दिए, पहले तो 10% का डिस्काउंट दिया कॉस्ट पर, और जब कैश पेमेंट किया ऑन कैश पेमेंट होने के उस टाइम भी उसने 5% का यानी 2 डिस्काउंट दिए। तो आप ये नहीं एक बार में 15% नहीं, पहले तो 10% का दिया, उसके बाद 5% का डिस्काउंट निकलेगा। तो कैसे करेंगे भाई, मार्क प्राइस आपको दिया है, अब यहाँ पे 2 मार्क प्राइस और 2 ही डिस्काउंट वर्क करेंगे। ओके, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहली मार्क प्राइस कितनी है, इतनी, तो पहला डिस्काउंट 10% का मिल रहा है। इन दोनों का यूज़ करके आप क्या निकाल दीजिए, सेलिंग प्राइस, एसपी निकल जाएगी। अब एसपी नहीं निकलेगी, इससे डिस्काउंट आएगा। अब वो जो डिस्काउंट मिला होगा वो मार्क प्राइस में मिला होगा, तो यानी फाइनली जो प्राइस आई मार्क प्राइस में से डिस्काउंट कम करके इतनी आई, यानी कि 10% के डिस्काउंट के बाद उनके पैसे उन्हें 6,750 रुपये देने थे, 6,750। बट इसके ऊपर और डिस्काउंट मिला 5% का, तो अभी भी ये चीज़ कस्टमर को नहीं मिली, यहाँ पर उसके हाथ में नहीं गई, अभी भी ये शॉपकीपर के हाथ में है। अब शॉपकीपर के हाथ में है तो इसका मतलब वो इसके लिए अभी भी मार्क प्राइस बनी हुई है सेकंड केस के लिए। अब सेकंड केस के लिए ये मार्क प्राइस बन गई, दूसरा डिस्काउंट हमारे पास है। अब इस मार्क प्राइस का यूज़ करके हम दूसरा डिस्काउंट अप्लाई करके हमने डिस्काउंट निकाल दिया रुपीज़ में इतने रुपए का, ठीक है। तो फाइनली इतने रुपए में से फिर इतने रुपए का डिस्काउंट, भाई 6,750 में से इतने पैसे और कम कर लिए उसने 5% के डिस्काउंट पे। तो आप इस मार्क प्राइस में से ये डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, तो आपके पास फाइनल कॉस्ट आ जाएगी कि एग्जैक्टली वो चीज़ बिकी किस में, 2 डिस्काउंट देने के बाद। तो एग्जैक्टली वो चीज़ बिक गई आपकी कितने में, 6,412 6,402.5 रुपीज़ में, ठीक है। इसको ध्यान से करना है, आपको ये देखना है कि 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो पहले एक डिस्काउंट का यूज़ करके मार्क प्राइस का यूज़ करके आप सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, वही सेलिंग प्राइस दूसरे डिस्काउंट के लिए फिर से मार्क प्राइस का वर्क करेगी, तो वो मार्क फिर आपका क्या हुआ, ये मार्क प्राइस बन गई, दूसरे डिस्काउंट का यूज़ करके आप फिर से एक डिस्काउंट और निकालेंगे, क्योंकि वो 5% के ऊपर होगा, ठीक है। एक डिस्काउंट आपने और निकाला, अब दूसरा डिस्काउंट निकालने के बाद क्या होगा, फिर उसको आप दूसरी वाली कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए, तो फाइनली आपके पास आ जाएगी कि एग्जैक्टली कितने रुपए में उसने वो चीज़ खरीदी, मतलब कितने रुपए में कस्टमर ने खरीदी। नाउ लास्ट क्वेश्चन दिस इज, ध्यान से देखेंगे, व्हाट सिंगल डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर कोई दुकानदार 2 बार में कोई डिस्काउंट दे रहा है कि एक बार भाई उसने 20% का दे दिया और उसी चीज़ पर फिर से 15% का कर दिया, तो 2 बार देने से अच्छा है वो एक बार में एक ही बार कितना दे दे वो निकालना है, कि 2 अलग अलग बार में देने से अच्छा है वो सिंगल टाइम में कितना दे दे, विथ सिंगल डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट। इन दोनों को अलग अलग देने से ज़्यादा बेटर है कि वो एक टाइम में कितना दे दे। तो फर्स्ट डिस्काउंट 20% का, सेकेंड डिस्काउंट 15% का। सपोज दैट हमारी चीज़ 100 रुपये की थी, 20% का डिस्काउंट मिलने के बाद 100% की चीज़ 20% कम हो गए 80 रुपये की, 80% में 80 रुपये में रह गई। अब 80 रुपये पे फिर से 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यानी 80 में से उसी का 15% माइनस कर दें, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व होगा 80 माइनस 80 मल्टीप्लाई 15/100, और ये सॉल्व करने के बाद आपका क्या माइनस कर रहे हैं भाई, यहाँ पे माइनस कर रहे हो आप 80 माइनस 15% ऑफ 80। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 80 माइनस 15/100, क्योंकि 20% के डिस्काउंट के बाद 80 रुपये बचे। अब 80 रुपये भी तो डिस्काउंट है, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, मतलब 80 का 15% 12 रुपये हो गए, और 80 में से 12 रुपये मतलब 68 रुपये फाइनल 2 डिस्काउंट के बाद उनको देने पड़ेंगे, जो भी कुछ ख़रीदा जाएगा। अब इस 68 रुपये को डिस्काउंट परसेंट में चेंज कीजिए, तो वो कितने का आ जाएगा भाई, 100 में से मिल रहा है 68, तो 100 में से 68 माइनस किया और अपॉन 100 आ गया, क्योंकि 68 पैसे बचे, 68 रुपये बचे ना, तो कितना आएगा, परसेंटेज निकालनी थी तो ये 100 यहाँ पे इसलिए आ गया, तो 100 में से 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा 32%। भाई 100 में से 68 निकाल देंगे, कितना परसेंट बचा 32। इसका मतलब सिंगल डिस्काउंट 32% का होना चाहिए इन दोनों को अलग अलग देने की बजाय, मतलब इन दोनों को अगर आप सोचो ऐड करके तो कितना मिलेगा 35%, नहीं, लेकिन ये अलग अलग मिल रहा है ना भाई, पहला देने के बाद कॉस्ट कम हो गई, कम पे 15% पड़ा तो कम हो गई, और अभी इकट्ठा ही आप 32% दे दीजिए, तो वो इसके अलग अलग देने से ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है।
नाउ डिस्काउंट टॉपिक है फिनिश्ड, डिस्काउंट टॉपिक आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। एंड देन अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें आप सेल्स टैक्स पढ़ेंगे, इनकम टैक्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी इसी चैप्टर में कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में आता है। तो सारी वीडियो अच्छे से वॉच करनी है, फिर इसको लाइक करना है, फिर कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या प्रॉब्लम थी या क्या क्लियर था। और अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो वहाँ पे वीडियो में लिखिए डन, और बट राइट द कमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो, इट्स अ रिक्वेस्ट। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलेंगी, और यहाँ पे आप जाके ईजीली किसी भी टॉपिक की वीडियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय।